दुनिया युद्ध के संकट से जूझ रही है। जगह जगह आपको युद्ध नजर आएंगे, लेकिन आज हम आपको लेके चल रहे हैं पश्चिम एशिया की उस विस्फोटक स्थिति की ओर, जो कभी भी एक बड़े युद्ध में बदल सकती है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। fairobserver.com पर जेम्स एम डोर्सी का लिखा हुआ लेख आज हमारे इस वीडियो का आधार है। डॉर्सी एक ऐसे पत्रकार जिनके नाम दुनिया भर की विदेशी नीतियों और संघर्षों की रिपोर्टिंग का तजुर्बा जुड़ा हुआ है। डॉर्सी द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए मध्य पूर्व, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में संवाददाता रह चुके हैं। वे सिंगापुर स्थित न्यांगयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सीनियर फेलो हैं। साथ ही वह द ट्रुबुलेंट वर्ल्ड ऑफ मिडिल ईस्ट सॉकर ब्लॉग भी लिखते हैं। तो क्या कहते हैं डॉर्सी? डॉर्सी ये कहते हैं, क्या ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष वाकई थम गया है या फिर एक बड़े युद्ध की आहट अभी भी बाकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और इजराइल ने ईरान पर गंभीर प्रहार किए, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो पूरी तरह परास्त नहीं हुई है। जख्मी ईरान अब परमाणु हथियार विकसित कर सकता है, एक ऐसी ढाल जिसे वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य मानता है। अब ईरान के सहयोगी जैसे यमन के हूथी अमेरिका की नौसेना को निशाना बनाते हुए एक नए संघर्ष की चिंगारी भड़का सकते हैं। ऐसे में यह युद्ध विराम बेहद नाजुक धागों से बुना हुआ नजर आता है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही इसे सीज फायर कहें, लेकिन उन्होंने कहा था, क्या यह फिर से शुरू हो सकता है? शायद जल्दी, क्योंकि ईरान ने कभी इसे युद्ध विराम नहीं माना। ईरान का कहना है कि वो जवाबी हमला तब तक करते रहेंगे जब तक इजराइल अपनी कार्रवाइयां नहीं रोकता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची का कहना है, इजराइल ने युद्ध शुरू किया था, हमने नहीं, और अभी तक कोई सीज फायर समझौता नहीं हुआ है। इसी बीच युद्ध विराम लागू होते ही ईरानी मिसाइल इजराइल पर गिरती है और जवाब में इजराइल ने उत्तर ईरान में एक रडार और तबाह कर दिया। इससे साफ हो गया कि विराम कितना अस्थिर है। ट्रंप ने इजराइल पर संयम बरतने का दबाव डाला, जिसके चलते नेतन्याहू ने लड़ाकू विमानों को वापस बुलाया। इस पर इजराइल का मानना है कि वह जब चाहे हमला करने का अधिकार रखता है, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो या अब ईरान ही क्यों न हो। और डॉर्सी बताते हैं, डॉर्सी कोट करते हैं पूर्व अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी माइकल सिंह को, जो कहते हैं कि अब इजराइल को भरोसा करना होगा कि अमेरिका राजनयिक तौर पर उसके सैन्य लाभ को बनाए रखेगा। लेकिन इस बीच ईरान ने जो 410 किलो यूरेनियम 60% तक प्रोसेस्ड कर लिया है, अगर यह और प्रोसेस्ड हो जाए तो 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान की परमाणु क्षमताओं को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कितना हुआ है इसकी सटीक जानकारी अस्पष्ट है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की IAEA के सहयोग पे रोक लगाने वाला बिल भी पास किया है, तो यह दर्शाता है कि वह अपने परमाणु अधिकारों को लेकर कितना आक्रामक हैं। ईरानी संसद की यह कार्रवाई संकेत देती है कि इसने NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि का कितना मान रखा है। ईरानी संसद की यह कार्रवाई संकेत देती है कि ईरान NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने की तैयारी कर सकता है। ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी उसके क्षेत्रीय सहयोगी अभी भी सक्रिय हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों का कहना है, जब तक गजा पर हमला और नाकेबंदी जारी है, हम संघर्ष जारी रखेंगे। हूथी कभी भी अमेरिकी नौसेना या खाड़ी में अंतरराष्ट्रीय जहाजों को निशाना बना सकते हैं, जिससे युद्ध विराम टूट सकता है। वहीं इजराइल ने ईरान के कई गैर परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया है, जैसे साइबर पुलिस, रेड क्रिसेंट, एविंजेल गैस संयंत्र और यहां तक कि टेलीविजन हेडक्वार्टर्स भी। ईरान ने अब तक 6 लोगों को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी दे दी है और 700 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन फिलहाल तेहरान की सत्ता पे सीधा कोई खतरा नजर नहीं आता। इजराइल की रणनीति यानी दबाव और सजा
फिलहाल नतीजे देने में नाकाम रही हैं। ट्रंप और नेतन्याहू भले ही कह लें कि रणनीति सफल रही है, लेकिन हालात कुछ और कहते हैं। ईरान न तो परमाणु संवर्धन छोड़ने को तैयार है और न ही ट्रंप की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग मानने को। ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि हम अगले हफ्ते ईरान से बात करेंगे, समझौता हो सकता है या नहीं भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यह ट्रंप का कहना है। लेकिन अगर यह ढुलमुल रवैया ईरान इजराइल संघर्ष के जो है फिर से भड़कने की आशंका को बढ़ाता है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम पर कोई भी समझौता करने को तैयार नजर नहीं आता। अब भले ही ट्रंप ने कह दिया हो कि चीन ईरान का तेल खरीद सकता है, लेकिन यह जो गाजर है शायद उस लाठी के मुकाबले नाकाफी है जो फिलहाल चल रही है। और बड़ी चीज ये है कि इस विषय पर यानी कि बिजनेस डील और युद्ध की कोशिशें, तो इन बीच में इजराइल और ईरान के बीच का ये जो सन्नाटा है, जो क्या वाकई में शांति है या यह केवल तूफान के पहले की खामोशी है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें पैर ऑब्जर्वर हिंदी को, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।